बहुत ही लंबे समय के प्रोटेस्ट के बाद आखिरकार बांग्लादेश में तख्ता पलट हो ही गया और बांग्लादेश की मिलिट्री ने बांग्लादेश के सरकार को कर दिया टेक ओवर। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने आर्मी के प्रेशर के आगे प्रधानमंत्री पद से रिजाइन कर दिया। आर्मी ने उन्हें 15 मिनट का समय दिया और कहा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो और देश छोड़कर चले जाओ। और शेख हसीना ने यही किया, उन्होंने रिजाइन कर दिया और अपना देश छोड़कर सेफ्टी के लिए हेलीकॉप्टर से भारत आ गई। इसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ वक्कार जमान ने देश को संबोधित किया और कहा कि बहुत ही जल्द एक नई सरकार बन जाएगी। और शेख हसीना इंडिया के लिए बहुत ही फ्रेंडली लीडर थी और ये बहुत शौक की बात है। बांग्लादेश और इंडिया के बीच शेख हसीना के कारण भारत का बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था। इसमें शेख हसीना का बहुत ही अहम योगदान भी था। और ये जो आर्मी चीफ पावर में आ गए हैं, अब देखना ये होगा कि क्या ये प्रो इंडिया होंगे या एंटी इंडिया होंगे। अभी हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर बांग्लादेश में ये सब हुआ कैसे। 2024 के शुरुआत में ही बांग्लादेश में हुए इलेक्शन में शेख हसीना भारी मतों से जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ ली। हालांकि यूएसए ने साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश के इलेक्शन में फर्जीवाड़ा हुआ है और गलत तरीके से शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी है, जिसके कारण बांग्लादेश में स्मॉल लेवल पर प्रोटेस्ट भी हुआ। हालांकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कोई बयान नहीं दिया और बाद में शेख हसीना ने एक बयान में ये कहा कि उन्हें एक बड़े वेस्टर्न कंट्री का दबाव डाला जा रहा है कि बांग्लादेश में हमको एक मिलिट्री बेस दे दो। अगर तुम नहीं दोगे तो हम बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर एक न्यू कंट्री बना देंगे। और शेख हसीना द्वारा दिए गए हिंट उन्हें बैकफायर कर दिया। हालांकि बहुत से कंट्री समझ गए कि ये दबाव यूएसए का ही होगा। और दूसरा कारण बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली है। वहाँ भी गवर्नमेंट नौकरियों में लोगों को 30% तक आरक्षण दिया जाता है। 1971 के बाद जो फ्रीडम फाइटर थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे, उनके रिश्तेदारों को आज भी आरक्षण दिया जाता है। पर 2018 में भी प्रोटेस्ट हुए थे, इसमें 30% आरक्षण को खत्म कर दिया गया था। पर 5 जून 2024 को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि 30% आरक्षण फिर से दिया जाए, जिसके बाद से बांग्लादेश में फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और भारी संख्या में। और इसमें बहुत से लोगों की जान भी गई और आखिरकार अंत में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। आप देख सकते हैं बांग्लादेश के प्रोटेस्टर प्रधानमंत्री आवास में घुसकर वहां रखी कीमती सामानों को अपने घर लेकर जा रहे हैं। और ऐसा ही नज़ारा हमें श्रीलंका और पाकिस्तान में भी देखने को मिला था।